नमस्कार। नमस्कार नहीं, नमस्कार। बहुत सारे लोगों को यह गलती करते हुए सुना है, तो इसका भी विच्छेद बता देता हूँ। नमस्ते होता है नमः और ते। नमः माने झुकना और ते मतलब आपके लिए। तो नमस्ते का मतलब हुआ आपके लिए झुकता हूँ मैं, और नमस्कार, नमः मतलब झुकना अगेन, और कार मतलब करना। तो मैं झुकता हूँ। नमस्कार में आपके लिए वाला पार्ट नहीं है, बस मैं झुकता हूँ। तो ये दोनों शब्द होते हैं, नमस्ते और नमस्कार। कोई भी श नहीं आता इसमें कहीं पे। तो खैर, नमस्कार। मेरे पास आजकल कई बार ये सवाल आता है कि राम, रामा, अर्जुन, अर्जुना, रामायण, रामायणा, महाभारत, महाभारता, कन्नड़, कन्नड़ा, कर्नाटक, कर्नाटका, क्या सही है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो अंग्रेज़ों ने लिखा है वो हमारी हिंदी को ख़राब करने के लिए लिखा है, या एटलीस्ट उसे ख़राब कर दिया है लिखकर। क्या सही है इसके बारे में तो भी बात करूँगा, लेकिन पहले बात करते हैं इस बारे में कि सही और गलत कितना इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ होती है ज्ञान, या जिसका सही उच्चारण होता है ज्ञान। वो ज और य के मिलने से बनता है। तो एक चीज़ तो होती है ज्ञान या ज्ञान, और दूसरी चीज़ होती है उसका सही इस्तेमाल कहाँ पर किस तरह से करना है। एक वो पुराना उदाहरण है, नॉलेज में और विजडम में क्या अंतर है। नॉलेज और विजडम के लिए अलग अलग अर्थ तो मैं क्या दूँ, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको पता है कि टमाटर सब्जी नहीं होती है, फल होता है। ये विज्ञान की नॉलेज है आपको। लेकिन दूसरी चीज़ होती है जिसको विजडम कहा जाता है, कि आपको पता है कि वो फल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे फ्रूट सलाद में डाल देंगे। तो ज्ञान होना, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है, क्या सही लगता है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। हम बात कर रहे थे राम, रामा, कन्नड़, कन्नड़ा, कर्नाटक, कर्नाटका इत्यादि। कर्नाटक से बात शुरू करूं। किसी भी भाषा या किसी भी देश का नाम, किसी भी शहर का नाम, अगर उसके रहने वाले लोगों को, उस भाषा के इस्तेमाल करने वाले लोगों को लगता है कि ऐसे बोला जाना चाहिए, और सबको लगता है कि ऐसे बोला जाना चाहिए, तो फिर सही क्या है वो सेकेंडरी हो जाता है, वो द्वितीयक हो जाता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ के सब लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए फिर वही होगा, आप उसे ही मानकर चलिए। क्योंकि अगर वो सही नहीं भी है किसी टेक्निकल कारण से, तो भाषा जो बनती है वो लोगों से बनती है। लोग एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं, वही भाषा बनती है। तो अगर आपसे कर्नाटक के लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक सही नहीं है, कर्नाटक का सही है, तो मेरे ख्याल से वही कर लेना उचित है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सही है, और सही का मतलब फिर मैं करता हूं टेक्निकल बात, जिसे हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार, तो कर्नाटक और कर्नाटका दोनों लगभग बराबर गलत हैं, हिंदी में और कन्नड़ में भी। न तो कर्नाटक लिखा है, न कर्नाटका लिखा है। लिखा है कर्नाटक, कर्नाटक। जिस तरह का क आप शुरू में बोल रहे हैं, कर ना, वहां पे क आया ना, वही क आपको अंत में बोलना है, कर्नाटक। क। हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में हम बहुत सारे शब्दों का जो अंत में अ की आवाज आती है, जिसे हम अंग्रेजी में श्वा कहते हैं, श्वा की आवाज, उसका लोप कर देते हैं। अगर कहीं पर लिखा है कमरा, कमरा, तो हम उसे जनरली पढ़ते हैं कमरा। आ गया, हमने उस म के आगे जो अ की आवाज थी, जैसे अभी मैंने बोला म, तो म बोलते हुए अ की आवाज आई ना, ये अ की आवाज हम गायब कर देते हैं। उसे कहते हैं हिंदी में श्वा का या अ की आवाज का लोप होना। तो जब हम कमरा बोलते हैं, तो हम कमरा को जनरली कमरा बोलते हैं। यही चीज शब्दों के बीच में भी बहुत बार होती है, और बहुत बार शब्दों के अंत में भी होती है। बल्कि ज्यादातर शब्दों का अंत हम ऐसे ही करते हैं, हालांकि हम लिखते उस तरह से नहीं है। तो हम लिखते हैं कर्नाटक, लेकिन हम बोलते हैं कर्नाटक।
इसका दूसरा पक्ष आता है क्योंकि ये कर्नाटक बोलना मुश्किल होता है जब आप बहुत तेजी से बोलते हैं, तो उसका इलाज करने के लिए समझ लीजिए लोग उसको दूसरे अंत पर ले जाते हैं, क्योंकि वो कर्नाटक नहीं बोलना चाहते, वो कब कर्नाटक बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जल्दी जल्दी में कर्नाटक, जब तक आप बहुत ध्यान से नहीं बोलेंगे वो नहीं होगा, तो फिर लोग उसको ओवर कंपेंसेट करते हैं, दूसरी दिशा में उसको कर्नाटका बना देते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ कर्नाटक के साथ नहीं है, ये हिंदी के शब्दों के साथ भी है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो कर्नाटक को हम कर्नाटक या कर्नाटका दोनों ही तरह से बोलें तो वो लगभग बराबर गलत है, लेकिन क्योंकि कर्नाटक के लोग या कर्नाटका के लोग उसे कर्नाटका बोलना पसंद करते हैं, वो उनकी प्रेफरेंस है, तो फिर मेरे ख्याल से उसको कर्नाटका ही कह लेना सही है। हालांकि उसके साथ दूसरी समस्या आती है, दूसरी समस्या ये आती है कि जब हम उसे कर्नाटका बोलते हैं तो अब हिंदी में लोग उसे कर्नाटक की जगह कर्नाटका लिखने लगे हैं। कन्नड़ भाषा में ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पर जब कर्नाटक लिखा होता है तो उसे ही लोग कर्नाटका पढ़ते हैं, वो उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, उस उच्चारण के हिसाब से अपनी स्पेलिंग नहीं बदलते। जो वर्तनी वहां पर लिखी हुई है, जो स्पेलिंग वहां पर लिखी हुई है, उसे ही उस तरीके से पढ़ा जाता है, उसे ही जिसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम कर्नाटक को कर्नाटक नहीं पढ़कर कर्नाटक पढ़ते हैं, तो ये गलती हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोगों की अपनी भाषा है, वहाँ के लोगों का अपना प्रदेश है, वो उसे जैसे बोलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वही उसी तरीके से बोलना ठीक है। अब बात आती है बाकी के शब्दों की। राम, श्याम, अर्जुन, रामायण, महाभारत। अंग्रेजी में वो बनते हैं रामा, नहीं, वो रामा नहीं लिखा है, आप उसे रामा पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ए लग गया तो वो आ हो गया। वो सही तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि लिखा जाए राम, राम। वो कोशिश कर रहे हैं कि लिखा जाए राम। अर्जुन, अर्जुन नहीं, अर्जुना नहीं, अर्जुन। रामायण, रामायण। इसे पढ़ने का एक बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप चारों हिस्सों को, अगर 4 अक्षर हैं तो उन चारों अक्षरों को अलग अलग पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो आप रामायण को अगर अलग अलग पढ़ेंगे, तोड़कर पढ़ेंगे, तो आप उसे पढ़ेंगे रामायण। ये बिल्कुल सही तरीका है। अब इन्हें साथ में बोलिए, रामायण। ण, णा नहीं, लेकिन रामायण भी नहीं, ण। तो सही की बात जहां तक मैं कर रहा हूं वो होगा राम, श्याम, अर्जुन, रामायण, महाभारत। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस में आ चुके हैं, हमें आदत पड़ चुकी है राम, श्याम, रामायण, महाभारत, अर्जुन ये सब बोलने की, तो हमें अब ये लगने लगा है कि एक तो वो जो ए अंत में लगा हुआ है वो गलत है, नहीं वो गलत नहीं है, और दूसरी बात, अगर आप उस ए लगे हुए को रामा पढ़ रहे हैं तो वह भी गलत है। रामा नहीं है बिल्कुल भी, रामा किसी भी तरह से नहीं है। अंग्रेजी में भी वो रामा नहीं लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उसे आप रामा पढ़िए भी मत, वो लिखा है राम, तो उसे राम, राम ही पढ़िए। राम ही पढ़िए बोलने वाला था मैं, राम ही पढ़िए। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, और वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारी आदत बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी इसको ठीक से पढ़ने के लिए चाहिए। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि भाषा लगातार बदलती है। एक रिसर्च है भाषा के बारे में, हिंदी के बारे में नहीं, भाषा के बारे में, कि आप किसी जगह के जितना ज्यादा पास रहते हैं उस जगह के नाम को उतना छोटा करके बोल लेते हैं। मैं नजीबाबाद से हूं, अगर मैं किसी और को पढ़ने के लिए दूंगा जो मुंबई में रहता है तो उसे पढ़ेगा नजीबाबाद, लेकिन मेरे यहाँ के लोग क्या, नजीबाबाद, नजीबाबाद। क्योंकि जहां आप रहते हैं उस जगह के नाम को आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप उसे छोटा कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये भाषा में हर शब्द के साथ होता है।
आपको कर्नाटक या राम या अर्जुन जल्दी जल्दी बोलना होता है, तो आप कर्नाटक को कर्नाटक बोल लेते हैं, या फिर आप दूसरा एक सुविधाजनक तरीका निकाल लेते हैं जिसमें आपको कर्नाटक राम इतने ध्यान से, इतने प्रिसिशन से ना बोलना पड़े, तो आप उसे कर्नाटका बोलकर निकल लेते हैं। बहुत सारी इधर उधर की बात हो गई, तो शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में कहूँगा, राम रामा, कर्नाटक कर्नाटका, अर्जुन अर्जुना। टेक्निकली ये सारे के सारे बराबर गलत हैं। जितनी गलती राम बोलने में है उतनी ही गलती रामा बोलने में है। लेकिन हमें बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ की भाषा बोल रहे हैं, और उसके अनुसार अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी ऐसे स्थान पे बात कर रहे हैं जहाँ राम बोलने को ठीक समझा जाता है, तो वहाँ किसी से ये कहना समझदारी नहीं है कि आप राम क्यों बोल रहे हो, ये तो राम होता है। उसी तरह अगर आप कर्नाटक में हैं या कर्नाटका में हैं, तो वहां पर किसी से ये कहना समझदारी नहीं है कि नहीं ये तो कर्नाटक होता है, तुम कर्नाटका क्यों बोल रहे हो। भाषा समय के और लोगों के साथ चलती है। आप भी समय और लोगों के साथ चलने की कोशिश कीजिए। हाँ, ज्ञान होना या जान होना अच्छी बात है। नमस्कार।